No. 무마도 거해야 그러니까 너무 무마도 그만하자. म्यूट को तो जगह यार म्यूट तो बंद हो जाए और तो
महोदया श्री डी के गर्ग जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रवक्ता जो इसमें शामिल हैं, और सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं साथियों, आज का अमृत महोत्सव हमारी स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ यानी कि प्लेटिनियम जयंती बनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। आत्मनिर्भर भारत की विकसित करते हुए हमारे महान राष्ट्र की उपलब्धियों का आनंद लेने का ये शानदार अवसर है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग क्षेत्र कोलकाता आवासन शहरी कार्यालय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और माननीय सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक माननीय श्री श्रीधर शर्मा जी के मार्गदर्शन में भारत के पूर्वी क्षेत्र में वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण को चिन्हित करने के लिए हम इस वेबिनार की परिकल्पना और हमारा देश एक महान राष्ट्र है जिसमें कला, वास्तुकला और संस्कृति की इसी प्राचीन और समृद्ध पृष्ठभूमि है। भारत की वास्तुकला इसके इतिहास, संस्कृति और धर्म में निहित है। कई वास्तुशिल्पीय शैलियों और परंपराओं में विश्व हिंदू मंदिर वास्तुकला और इंडो इस्लामिक वास्तुकला सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक शैली है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा वास्तुकला से शुरू होकर दक्षिण की द्राविड़ शैली की हिंदू मंदिर वास्तुकला और उत्तर की नागर शैली, दिल्ली सल्तनत की इंडो इस्लामिक वास्तुकला, मुगल वास्तुकला एक तक है, जिनमें से ताजमहल उनके योगदान का एक उच्च बिंदु है, जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। ब्रिटिश निवेशक काल के दौरान नियो क्लासिक, गौथिक और बौरक सहित यूरोपीय शैली पूरे भारत में प्रचलित हुई। स्वतंत्रता के बाद मॉडर्न विचार
भारतीय वास्तुकारों के बीच कॉलोनियल संस्कृति से आगे बढ़ने के तरीके के रूप में फैली। कंटेम्प्रेरी वास्तु समकालीन युग के दौरान भारत प्रभावशाली बना हुआ है। केंद्रीय लोक विभाग की स्थापना के बाद 166 वर्ष से अधिक वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्र निर्माण की दिशा में भारत सरकार की पहल का एक हिस्सा रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने संसद भवन जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव में अपना योगदान दिया। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रेसिडेंट हॉल, स्वतंत्रता पूर्व युग से तथा राजपथ के दोनों किनारे पर सभी भवनों और दिल्ली और अन्य शहरों में अलग अलग पैमाने में कई इमारतें स्वतंत्रता के बाद के युग में बनाई है। इसने एशियाई खेलों में 1982 और राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 के लिए स्टेडियम और खेल के बुनियादी ढांचे के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया। हाल ही में एक देश के विभिन्न इंटरनेशनल बॉर्डर में एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के दूरस्थ क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को संपन्न किया। हाल ही में सेंट्रल विस्टा की भव्य परियोजना को लागू करने और बिहार, झारखंड और सिक्किम के राज्यों के क्षेत्रों में निर्माण एवं विकास कार्य योगदान है। ये स्पष्ट है कि देश के इस हिस्से में लंबा और समृद्ध जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के स्वदेशी तत्वों को वैश्विक संदर्भ में प्रेरणा के साथ मिला दिया गया है। आज विभिन्न परिस्थितियों में के माध्यम से हमें स्वतंत्रता युग के पहले का विष्णुपुर के मंदिर वास्तुकला, जॉर्ज स्क्वायर के औपनिवेशिक स्थापत्य चिन्ह, हावड़ा स्टेशन, इस्लामी वास्तुकला जैसे अदीना मस्जिद, शेरशाह सूरी मकबरा, पूर्व के नालंदा के बौद्ध वास्तुकला, स्वतंत्रता के बाद के युग में फोर्ट रायचक, विश्व बंगला गेट जैसे सैकड़ों हजारों वास्तुशिल्प चमत्कारों में कुछ की झलकियां देखने को मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रस्तुतियां हमें समृद्ध करेंगी और वास्तुकला और इसी तरह की बिरादरी में आने वाली पीढ़ियों को मौजूदा वास्तुशिल्प चमत्कारों को बनाए रखने और नए बनाने के पहलू में आगे योगदान को पहल करने के लिए प्रेरित करेंगी। हमारे प्रख्यात वक्ताओं द्वारा आज की गई प्रस्तुति स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर नई दिल्ली के सहयोग से हमारे दिल्ली मुख्यालय में एक कॉफी टेबल बुक में प्रकाशित किया जाएगा। इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान से प्रस्तावित नव भारत उद्यान न्यू इंडिया गार्डन में आइकॉनिक स्ट्रक्चर की चल रही डिजाइन प्रतियोगिता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। नव भारत उद्यान में आइकॉनिक संरचना की योजना बनाई गई है ताकि आत्मनिर्भर भारत की भव्य दृष्टि को साकार किए जा सके, जो समान विकास के अवसरों के साथ उभरते हुए नए भारत का प्रतीक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल्यों में निहित जातिवाद को निर्मूल करने की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। आइकॉनिक संरचना मुख्य विशेषताओं का एक संयोजन होगी। आइकॉन संरचना के सूचकांक के तहत आवश्यक डिजाइन संक्षिप्त प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देश CPWD की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, इसकी डिजाइन को सबमिट करने की तारीख 19 अक्टूबर 2021 निर्धारित की है। मैं भारत के पूर्वी क्षेत्र के अपने सभी साथी वास्तुकारों और योजनाकारों को डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का और एक प्रस्ताव के साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जो आने वाले समय के लिए कालजयी साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वेबिनार की सफलता का कामना करता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। Thank you, sir, for those affable words. Now I will request our special DG, Sri D.K. Garg, an alumnus of IIT Roorkee, who has had a long and illustrious career in CPWD, to say a few words in this occasion. Eminent guest architects from Eastern region present here, my fellow CPWD officers present here in this webinar, and all CPWD engineers and architects throughout India
who have joined us through digital means. I extend my hearty welcome to all of you in the celebration of Azadi Ka Mahotsav that commemorates the 75th anniversary of the independence of our beloved country. This Mahotsav is dedicated to the people of India who have been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey and hold within themselves the potential to take India to greater heights, fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. CPWD is a premier construction agency of the Government of India, and it has been in service for the nation for more than 167 years. Whereas the monumental buildings such as Rashtrapati Bhavan, the India Gate, the Parliament House tell the legacy of accomplishments of CPWD from the past. Modern buildings such as Indriya Paryavaran Bhavan, inland waterways projects in Patna and Guwahati, and road networks in rural Bihar represents the synthesis of technical advancements in all aspects of building construction and infrastructure development with due attention to sustainability. Recently, CPWD has been implementing model housing projects called Lighthouse projects under the Global Housing Technology Challenge initiated by the Ministry of Housing and Urban Affairs for adoption of new and innovative construction technologies. It is a significant step towards further consolidating our spirit of Atmanirbhar Bharat. Continuing with the same spirit, under the guidance of the Ministry of Housing and Urban Affairs, CPWD is conducting a series of webinars by which 75 architectural marvels of our country will be identified. These webinars are being conducted in selected 4 metro cities, that is Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. Eminent architects and planners of these regions, along with architects from CPWD, will be deliberating on the architectural landmark of their respective regions. Consequently, School of Planning and Architecture, Delhi, will publish a coffee table book titled 75 Architectural Marvels of India on the 75th Independence Day, that is 15th August 2022, based on these webinars. One webinar of this series has already been conducted by CPWD in Chennai. It is a matter of pride for me that CPWD Kolkata, in adherence to the guidelines of the ministry, is organizing this event today. In this event, 6 eminent practicing architects of Kolkata and Jharkhand region and 3 in-house architects of CPWD will be giving their presentation on architectural marvels of their respective regions. I believe that dissemination of information and technology through this event will go a long way towards creation of meaningful and worthy built environment. I wish all success to this event. Thank you very much.